वेलकम दोस्तों, दिस इज अनंत मिश्रा। तो सबसे पहले एक छोटी सी न्यूज देनी है कि क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए सैंपल पेपर जो है सीबीएसई ने अपलोड कर दिया है टर्म 2 के लिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा या डाउनलोड नहीं किया है तो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एल्कीन, एल्काइन, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। तो वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसका क्या मतलब है, ध्यान समझिए। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन में पढ़ना क्या, बेसिकली हमें ये हम सभी लोग पता है कि कार्बन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या प्लांट है, हर जगह क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक, तो इसका रीजन क्या है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या प्लांट्स हैं, हर जगह आपको कार्बन या कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है भाई, इतना ज्यादा कार्बन कंपाउंड क्यों नेचर में एग्जिस्ट है, इससे क्या रीजन है, तो ध्यान समझिए। तो वही रीजन हम लोग जो है वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन में पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है कैटिनेशन। कार्बन में क्या पाया जाता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो अब ध्यान समझिए, कैटिनेशन होता क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट्स। मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है उसे क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटिनेशन। अब सेल्फ लिंकिंग का क्या मतलब, सेल्फ लिंकिंग का सीधा मतलब है जब कोई एलिमेंट खुद के साथ ही क्या बनाए, बॉन्ड बनाए। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, ये किसी दूसरे कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये कैटिनेशन शो कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो कार्बन है ये ऐसे बहुत सारे कार्बन से मिलकर लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब क्या हुआ, एक कार्बन दूसरे कार्बन बॉन्ड बनाया, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, ऐसे कार्बन कार्बन जुड़ते हुए बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसका रीजन क्या है, कैटिनेशन। क्या रीजन है, कैटिनेशन। आई होप समझ गए होंगे कैटिनेशन होता क्या है। डेफिनेशन देख लीजिए, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन, बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो ध्यान समझिए, जब एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और बड़े या कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैटिनेशन। ठीक, तो याद रखिए कैटिनेशन का सीधा मतलब है सेल्फ लिंकिंग। जब कोई एटम खुद के साथ ही बॉन्ड बनाता है उसे कहते हैं कैटिनेशन। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके कारण कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, दूसरा है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या मतलब है, टेट्रावैलेंसी का सीधा मतलब है कि ऐसा एटम जिसकी 4 वैलेंसी होती है। क्या होती है, 4 वैलेंसी। तो जब 4 वैलेंसी है तो सिंगल कार्बन एटम, ध्यान समझिए, सिंगल कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। समझ पाए, एक सिंगल कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देख लीजिए, कार्बन सो टेट्रावैलेंसी, so it form bond with 4 other atom of carbon or atom of monovalent elements। तो इस कोवैलेंसी प्रॉपर्टी के कारण कार्बन जो है 4 और अलग कार्बन के साथ या फिर मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है। मोनोवैलेंट मतलब क्या हुआ, ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी सिर्फ 1 हो। जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, सब क्या है, मोनोवैलेंट एलिमेंट हैं। तो कार्बन या तो 4 दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है या फिर जो मोनोवैलेंट एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी बना सकता है आपका बॉन्ड। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, इसको नोट में लिख लीजिए कि सबसे पहले
लेबोरेटरी में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन कभी पूछा नहीं गया है कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने बनाया था, वो भी कहाँ, लेबोरेटरी में। तो याद रखिए, जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया जिसका नाम था यूरिया। क्या बनाया गया? यूरिया। किसने बनाया था? एक साइंटिस्ट थे, वोलर। ठीक, याद रहेगा, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में क्या बना था? यूरिया बना था। किसने बनाया था? वोलर ने बनाया था। कैसे बनाया था? यहाँ देखिए, उन्होंने क्या लिया? अमोनियम साइनेट। क्या लिया? अमोनियम साइनेट, NH4CNO को सिंपली हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया, और आपको क्या बन गया? अमोनिया बन गया, यूरिया बन गया, NH2CONH2। तो याद रखिएगा, यूरिया कैसे बना? अमोनियम साइनेट लिया गया, उसको हीट कर दिया गया, और क्या बन गया? आपका यूरिया बन गया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं कि देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं डिटेल। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले पढ़ना है कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो नाम से क्लियर है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हो गया हाइड्रोजन, कार्बन मतलब हो गया आपका कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का सीधा सा मतलब है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, बस यही दो प्रेजेंट हो, तो उसे कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। याद रखिए, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, सिर्फ यही दो अगर प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल CH4, C2H6, C2H4, बहुत सारे हैं। तो ध्यान से देखिए, डेफिनेशन देखिए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain carbon and hydrogen only is called हाइड्रोकार्बन। जो हमने बताया, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल CH4, C2H6, C2H2, ऐसे बहुत सारे हैं। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो उसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज आल्सो नोन एज एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। अब बात करते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो याद रखिए, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। क्या हो? जो आपका कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो, ना तो उसमें डबल बॉन्ड हो ना ही ट्रिपल बॉन्ड हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डेफिनेशन देखते हैं, द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड, कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसमें दूसरा पॉइंट लीजिए, जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, कह सकते हैं बेसिकली क्वाइट अनरिएक्टिव कह सकते हैं, या फिर नॉट वेरी रिएक्टिव। लिख लीजिए, दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव। तीसरा पॉइंट लीजिए, दे आर जनरली क्लियर फ्लेम। इसका क्या मतलब हुआ? जब हम कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो ये क्लियर फ्लेम जो है प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया होगा। अब जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। क्या हो जाएगा? व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन? तो इसको रट लीजिए, CnH2n+2। क्या फार्मूला है? CnH2n+2। n क्या होगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। n कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ध्यान देखिए। इफ n इक्वल टू, और हमने 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा? C1H2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। तो पहला फार्मूला क्या आ गया? CH2 प्लस 2 4 CH4। ये आपको क्या बन गया? एल्केन बन गया, कह सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा लेते हैं
एन हमने रखा 2, एच 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 कितना हो गया, CH2 2 2 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, C2H6। अगर हम Cn के स्थान पे 3 रखते हैं, C3H2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 क्या बन जाएगा, C3 3 2 6 प्लस 2 8, C3H8। तो ऐसे आप रखते जाइए n की वैल्यू, आपको नया नया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन मिलता जाएगा। तो भैया ये फार्मूला आप याद रखिएगा, CnH2n प्लस 2, यानी कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो ये हमने आपको बता दिया हाइड्रोकार्बन क्या होता है, और उसका एक टाइप डिस्कस किया गया, दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर इसी का दूसरा नाम है एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो और कोई बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। दिखा देते हैं एग्जांपल, ध्यान देखिए, जैसे CH4, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। देखिए कार्बन चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा देखते हैं C2H6, ध्यान देखिए, ये रहा C, ये रहा C, सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H H H, ये हो गया C2H6। ध्यान देखिए, कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड नहीं है, हर एक जगह जो है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आई होप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन क्या होता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान समझिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ध्यान समझिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सीधा सा मतलब है जब दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो उसे कहते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर समझिए, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन एक दूसरे से या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो ध्यान समझिए, a hydrocarbon in which two carbon atoms are connected by double bond मतलब C double bond C like that, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरीके से अगर कनेक्टेड है तो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान समझिए, जो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्या होता है, वेरी रिएक्टिव, या कह सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर। और इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, गिव येलो फ्लेम विथ लॉट ऑफ डार्क स्मोक। क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जब कभी भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो येलो फ्लेम देता है। कैसा फ्लेम देता है, येलो फ्लेम देता है। और डार्क स्मोक मतलब बहुत सारा धुआं भी निकलता है और उसके साथ येलो फ्लेम। जब कभी भी आपने देखा ही होगा, जब कभी भी हम आग जलाते हैं, ठंड का मौसम भी है, जब कभी हम आग जलाते हैं तो उसमें बहुत सारा धुआं उठता है और जो फ्लेम रहती है बेसिकली येलो कलर रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि लकड़ी हो गया या कोई और चीज हो गया, उसमें क्या होता है, आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। अगर येलो फ्लेम और डार्क स्मोक मतलब बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस हो रहा है और येलो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब वहां पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। क्लियर हो गया होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप का है। क्या है, एक तो डबल बॉन्ड है, एक है ट्रिपल बॉन्ड। अगर ध्यान समझिए, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, सी डबल बॉन्ड सी, क्या बन रहा है, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक, तो उसको नाम दिया गया एल्कीन। क्या नाम दिया गया, एल्कीन। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ये बॉन्ड बन रहा है तो उसको नाम दिया गया एल्काइन। क्या नाम दिया गया, एल्काइन। तो याद रखिएगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर सी डबल बॉन्ड सी प्रेजेंट है, इसका मतलब वो क्या है, एल्कीन है, ठीक। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। अगर कहीं पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्रेजेंट है, इसका मतलब वो क्या है, एल्काइन है, ठीक। एग्जांपल दे देते हैं, ध्यान समझिए। एल्कीन का एग्जांपल है, एल्कीन का एग्जांपल
C डबल बॉन्ड C और H2 क्या है H2, सो क्या नाम है ईथीन। क्या है ईथीन, देख सकते हैं C डबल बॉन्ड C H2 लगा। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड का, एल्काइन का एग्जांपल, C ट्रिपल बॉन्ड C H H, ये क्या है इथाइन। क्या है इथाइन। तो ऐसे बहुत सारे आप कंपाउंड्स बना सकते हो। कंपाउंड कैसे बनाएंगे, ये लिखा जनरल फार्मूला, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा एल्कीन का जनरल फार्मूला जो है CnH2n। क्या है CnH2n, वही यहाँ पे कम करना है। n अगर आप इक्वल टू 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2, तो यहाँ क्या होगा 2 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 2 2 4। ठीक, अगर आप n इक्वल टू यहाँ पे रखते हैं 3 C3 और 3 2 6, H कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आप n की वैल्यू रखते जाइए, आपको जो है एल्कीन मिलता जाएगा। अब आप पूछेंगे सर अगर यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो अगर आपने यहाँ पे n पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा C1H2 इंटू 1 मतलब CH2। तो ये कुछ नहीं भैया, CH2 क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हमें एल्कीन चाहिए तो मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन चाहिए ना। अगर हमें एल्कीन या एल्काइन बनाना है तो मिनिमम n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसीलिए हमने स्टार्ट खास किया 2 से। अगर आप 1 से करते तो CH2 बन जाता। अभी इसकी 2 वैलेंसी खाली है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे सिर्फ 2H है, अभी 2 वैलेंसी खाली है ना, तो इसीलिए n जो यहाँ पे रखेंगे हम 2 से रखेंगे। ऐसा जनरल फॉर्मूला देखा जाए एल्काइन का, एल्काइन क्या है CnH2n माइनस 2। अब यहाँ n रखिए 2, 2H 2 2 4, 4 माइनस 2 कितना आ गया C2H2, कितना आ गया C2H2। ये हमने बनाया है स्ट्रक्चर C2H2 का। तो ऐसे आप n की वैल्यू रखते जाइए, आपको अलग अलग एल्कीन एल्काइन मिलता जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो ये पूरा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके टाइप्स, उसके एग्जांपल, जनरल फार्मूला, रिएक्टिविटी, फ्लेम कैसा होगा, सब हमने बता दिया। अब हम आगे देखते हैं कि आपका जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। या तो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, या फिर ब्रांच या कुछ ब्रांच उसमें ऐड करके आप ब्रांच लगा सकते हैं। और तीसरा है रिंग, मतलब एक रिंग, एक क्लोज लूप या क्लोज हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में भी उसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखा है तो ध्यान समझिए क्या लिखा है। एल्केन कंटेनिंग 3 और लेस कार्बन एटम डू नॉट फॉर्म ब्रांच। इसको याद रखिए, अगर कोई एल्केन है, ठीक, और उसमें 3 या 3 से कम कार्बन एटम प्रेजेंट है, ध्यान से, जैसे ये रहा हमारे पास 3 कार्बन का है, ये हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया, तो ये क्या बन गया आपका, एक क्या बन गया चेन फॉर्म बन गया। ठीक है, कह सकते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक, 3 कार्बन का क्या है आपका एल्केन है। तो इसमें देखिए क्या लिखा, ध्यान समझिए लिखा क्या है, 3 और लेस कार्बन एटम डू नॉट फॉर्म ब्रांच। मतलब अगर कोई ऐसा एल्केन है जिसमें 3 या उससे कम कार्बन एटम प्रेजेंट है तो कभी भी ब्रांच नहीं बना सकता। जैसे ये देखिए, अब इसमें आप ब्रांच बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो अगर 3 या 3 से कम है तो सिंपली स्ट्रेट चेन बनेगा। दूसरा एग्जांपल देते हैं चेन का ही, सी 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 सी। अब यहाँ पे हमने 4 कार्बन ले लिया, इधर हमने लगा दिया H H H H, ये रहा H H H H H H H H। ठीक, अब यहाँ देखिए 4 कार्बन है। अब हमने क्या कहा, अगर 3 कार्बन है तब तो ब्रांच बन ही नहीं सकती, लेकिन अब यहाँ पे 4 कार्बन है तो इसको हम स्ट्रेट फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। अब देखिए इसी को हम कैसे ब्रांच में दिखाते हैं, ध्यान से देखिए, 1 2 3 और ये रहा चौथा कार्बन, ये रहा
चौथा कार्बन। अब जो देखिए ये क्या आपका ब्रांच है, ब्रांच मतलब ये जो है ये दिस इज ब्रांच। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 4 कार्बन है, तो इसलिए यहाँ पे हम ब्रांच दिखा सकते हैं। देखिए ये रहा ब्रांच आपका, ये चीज क्या है आपका ब्रांच। इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, तो इसको हम स्ट्रेट तो दिखा ही सकते हैं, उसके साथ साथ एक ब्रांच भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर 3 कार्बन या उससे कम है तो कभी भी हम ब्रांच नहीं दिखा सकते, इसको आप याद रखिए। ये हो गया स्ट्रेट चेन और ब्रांच के बारे में। मतलब कोई चेन है, उसमें अगर कोई ग्रुप दूसरा लगा है, दूसरा कोई CH3 या C2H5 लगा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका ब्रांच हो जाएगा। ठीक, तो ब्रांच क्लियर हो गया होगा, चेन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं रिंग। रिंग या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब ये इंपॉर्टेंट है, जब आपका जो कार्बन है अगर उसको हम रिंग फॉर्म में अरेंज कर दें, रिंग मतलब जैसे देखिए ये रहा यहाँ कितने कार्बन है 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है। इसको हमने रिंग फॉर्म में अरेंज कर दिया, कर सकते हैं साइक्लिक फॉर्म में बना दिया, एक क्लोज पूरा कर दिया। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या सिंपली रिंग। इसमें कितने कार्बन है 6 कार्बन है, इसका नाम क्या हो गया हेक्सेन। क्या नाम हो गया हेक्सेन। ऐसे हम क्या कहते हैं 4 के लिए बना सकते हैं, ये रहा 4। तो यहाँ याद रखिए CH3 नहीं रहेगा, CH2 रहेगा। क्या रहेगा CH2। क्यों? क्योंकि देखिए एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड 2 इधर, तो हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड बनना चाहिए। एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक बॉन्ड ये बन रहा है, और 2 हाइड्रोजन के साथ बन रहा है। तो ये क्या हो गया 4 कार्बन है, क्या हो गया ब्यूटेन। ठीक है, 5 कार्बन का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया पेंटेन। क्या हो गया पेंटेन। 3 कार्बन का भी बना सकते हैं, ये रहा 3 कार्बन, यहाँ CH2 यहाँ CH2 यहाँ CH2, ये क्या हो गया आपका प्रोपेन। क्या हो गया प्रोपेन। तो ये जो अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, ये सब क्या है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है। तो याद रखिए अगर आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बनाना या रिंग बनानी है तो मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। अगर कम से कम 3 कार्बन रहेगा तभी आपका प्रोपेन बन जाएगा। 3 कार्बन से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन नहीं बनने वाला है। तो ये सारे एग्जांपल हमने दिए, ये सब कैसे हैं सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या है सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि सब में देखिए कहीं पे भी एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये सारे एग्जांपल किसके हैं सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेंजीन। क्या है बेंजीन, ये रहा हमारे पास बेंजीन। अब इसमें बेंजीन, तो ये किसका एग्जांपल हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमने आज ऑलमोस्ट हाइड्रोकार्बन क्या होता है सब पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नेम। ठीक, तो अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, प्लीज दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।